Welcome back to College Mount, right? And let us start the class today. Okay, yesterday I taught different things, many things about the using of the word pronoun named one, right? One एक pronoun की तरह काम कर रहा था और one के बारे में आपने ढेर सारी चीजें जाना. One जनरल सेंस में और स्पेसिफिक सेंस में भी आपने जाना उसका इस्तेमाल कैसे होता है. अगर मान लीजिए वन का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन के रूप में अगर होता है, वन का यूज अगर प्रोनाउन के रूप में होता है, तो इसके एंड में वन के लिए हम लोग या तो वन हम सब्जेक्टिव केस में वन इस्तेमाल करते थे, पॉजिटिव केस में वन यूज करते थे और ऑब्जेक्टिव केस में वन का वन यूज करते थे, है ना. चलिए, इसी बेस पे क्वेश्चन आपको बनाना है और कल क्वेश्चन नहीं हुई थी, टाइम लॉस हो गया था, है ना. आगे बढ़ते हैं. आई इसको बनाइए, आप लोग नोट डाउन कीजिए क्वेश्चंस को. जो भी स्टेटमेंट मिल रहा है उसको करेक्शन करना है. आप इसी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, आप लोग भी, है ना. नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन एंड देयर आफ्टर आई विल टेल द आंसर्स. वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस. वन मैंने लिखा है, ये हमारा प्रोनाउन है जी, आपने पढ़ लिया है ना. इस वन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्या? एग्जैक्ट. क्या? हाँ, नाइस ही है. लिखिए. सुनिए सुंदर.
प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। हो गया क्लियर? हाय। हाँ सोनिया। क्यों आपको सानिया लग रहा है? ये कर दीजिए, इसको बना लीजिए, कोई बात नहीं, कोई नेम होना चाहिए। व्हाट शी इज टेलिंग। चलिए देखिए यहाँ पे, आई ऑब्जर्व कीजिए। वेट, लुक हियर एंड स्टॉप योर हैंड। वन जो हमारा है प्रोनाउन है, क्या है बताइए? हमारा प्रोनाउन है। वन के साथ मस्ट यूज हुआ है, ओके ग्रेट है। इसके बाद हमारा बी वन यूज हुआ है, ये भी सही है अपने आप में। और ये जो वन है, ये जो वन है, और किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, अपने वायदा को पूरा करना चाहिए, मस्ट अवश्य पूरा करना चाहिए। तो वन के लिए पॉजिटिव केस हिज होगा क्या? क्या होगा? वंस होगा। कल पढ़ा है आप, है ना? वन के लिए पॉजिटिव केस क्या होगा? वंस होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। अपने आप में ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आएंगे वन ऑफ द गर्ल। आपने वन ऑफ द गर्ल में आपने क्या पढ़ा था कि आपका वन होना चाहिए, उसके बाद ऑफ के बाद ये हमारा पुलर नाउन होना चाहिए। क्या ये पुलर नाउन है? इसमें क्या लगाना होगा? एस हो जाएगा। वन ऑफ द गर्ल्स मतलब बहुत सारे लड़कियों में से एक, है ना? इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अब वर्ब यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल वर्ब इस्तेमाल करना होगा। आर हटाकर क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। वन ऑफ द गर्ल्स आर इन हर रूम। आप मुझे बताइए क्या हर अपने आप में सही है? कल आपने जाना था इसके बारे में। देखिए यहाँ पे वन ऑफ द गर्ल्स इज इन हर रूम। तो यहाँ पे हर सही है, यहाँ पे वंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों में से कोई एक लड़की के बारे में बात की जा रही है और यहाँ जेंडर डिफाइन है, तो ये अपने आप में हर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए वन इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न हिज डेब्ट्स। आप मुझे बताइए किसी इंसान से यह उम्मीद करा जाता है कि वो अपने डेब्ट्स को, डेब्ट यानी कर्ज होता है, डेब्ट्स को वो वापस लौटाएगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? जेंडर डिफाइन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए इस वन के बदले यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? इज हटा करके वंस यूज कर लेंगे और ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है, तो ये भी अपने आप में करेक्ट है। नो इश्यूज। कोई डाउट हो बताइए? नहीं। अब यहाँ देखिए वन इज नोन बाय द कंपनी। कोई चीज होता है, कोई इंसान होता है, वो अपने कंपनी में द्वारा जाना जाता है। ठीक है, देखो कंपनी का मतलब वो कंपनी नहीं जिस कंपनी में काम करते हो, है ना? कंपनी का मतलब संगति होता है। क्या होता है? संगति। जैसा कंपनी में रहेंगे आप, जैसा संगति रहेगा वैसा आप बन जाएंगे, है ना? तो कोई इंसान जाना चाहता है अपनी कंपनी द्वारा जो उसके पास होता है, जो वो रखता है। तो इस वन में यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, ही टू ही को हटा करके वन इस्तेमाल कीजिए, बात खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आएंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन है, ऑफ है, ठीक है, और ये माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स होना चाहिए क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है। कल आपने जाना था। और ये वन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यहाँ पे होगा, हैव हटाकर हैज लगा दीजिए। तो कहेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज सोल्ड हिज हाउस। यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है, यहाँ पे जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? क्योंकि सर दोस्त है, तो दोस्त अगर है तो अगर फ्रेंड है, फ्रेंड में मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, और लेकिन यहाँ पे फ्रेंड या फीमेल ना, मेल या फ्रेंड सॉरी फीमेल और मेल दोनों हो सकता है, और हमेशा प्रायोरिटी हमें मेल को देना है। तो हिज अपने आप में सही है गलत है बताइए? सही है ना?
सही है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। इतना हो गया। चलिए, 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। इतना जल्दी से फटाक से कंप्लीट कीजिए। ओ, क्या कल वाले रिवीजन किए हैं घर पे? नहीं रिवीजन करेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या? और सुनिए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीजें आपको लिखाया जा रही है, हाँ तो अभी कैसे समझ में, उम्मीद कर 100% समझ में आ जाएगा। सूरज की तरह चमकना है ना, तो सूरज की तरह पहले तपना सीख लो, है ना। पापा बनना है। ओके, मैं पापा नजर आ रहा हूँ क्या? टीचर तो पापा से भी ऊपर होते हैं, मुझे जहां तक फील आता है ना। नहीं, पूछना पापा से। चलिए, आप देखिए आगे। आइए, समझिए। आवाज नहीं। लॉन्ग लाइफ इज गुड। लंबा जो जीवन है ना, वो अच्छा होता है। इफ अगर 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 वो इंसान खुश रहता है और उसके पास अच्छे दोस्त होते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग लाइफ अच्छा होता है, ही इस्तेमाल करा है, ही तो यूज करना ही नहीं चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन चाहे कोई लड़का या कोई भी लड़की हो सकता है ना। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी एंड हैव नहीं, यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, सिंगल सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो सिंगल वर्ब इस्तेमाल करेंगे और हैव हटाकर यहाँ पे हैज लगा दीजिए। तो आप कहेंगे लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी एंड हैज गुड फ्रेंड्स। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आएंगे सोनिया। सोनिया ने कहा, सोनिया सेड दैट, सोनिया ने कहा कि वन ऑफ हर ब्रदर्स, उनमें उसके भाई में से कोई एक भाई वो अब्सेंट था। तो अब्सेंट कहां से होगा? अपने ऑफिस से, देर ऑफिस से होगा, अपने ऑफिस से हो जाएगा। तो हिज ऑफिस कर दीजिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वन ऑफ हर ब्रदर्स की बात हो जा रही है। वन जो है यहाँ पे ऑफ है और ये प्लूरल नाउन है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर नाउन है। इसके लिए आप यहाँ पे वर हटा करके वॉज इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप कहेंगे वन ऑफ हर ब्रदर्स वॉज absent फ्रॉम हिज ऑफिस। देयर नहीं, कोई भी मतलब उनके भाइयों में से कोई एक भाई वो अपने ऑफिस से क्या था? अपने ऑफिस से absent था। आप कहोगे सर यहाँ पे वन है, तो आप यहाँ पे वंस लगाते, है ना। यहाँ पे वन है, आप यहाँ पे वंस लगाते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि जब यहाँ पे वन है और बात की जा रही है भाइयों में से एक, बात की जा रही है, भाई मेल या फीमेल? मेल होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने हीज इस्तेमाल करा। अगर ये ब्रदर नहीं होता तो वंस लगाते। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। वन, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, राइट, वन कैन अचीव हिज ड्रीम्स, कोई भी इंसान अपना ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो ये अपने आप में करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हिज नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे वंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, मेल या फीमेल डिफाइन नहीं हो रहा है, ब्रदर सिस्टर नहीं बोल रहा। आई बात समझ में? एवरीवन, हाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है ये हैव का इस्तेमाल नहीं होता है, हैज यूज करेंगे। तो कहेंगे एवरीवन हैज गॉट वंस आई कार्ड। नहीं, एवरीवन जब होता है तो इसके लिए प्रायोरिटी मेल को देते हैं, वंस को हटाकर हिज डाल दीजिए। याद आया? एवरीवन वाली चीजें पढ़ा था, याद आया? वही मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था इसमें। तो हर एक इंसान को अपना आईडी कार्ड मिल गया। अब इस बात को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और ये
वन जो था, वन की कहानी यहीं तक समाप्त थी, वन के बारे में आपने टोटल जान लिया। रोशन, राइट? रोशन ना, आई होप कि आपको समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए समझ नहीं आ रही है क्योंकि आपने क्लास नहीं करा है ना। और आज मैंने कल चीजें बताई थी और आज मैंने उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हो रहा है, बस 9 क्वेश्चन रह गया था, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपने क्लास को ऑब्जर्व करा होगा तो आपको कुछ यूनिक लग रहा होगा, लग रहा है ना? हर एक पार्ट को डिवाइड किया जा रहा है और अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा आपको काफी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। हो गया? आइए। चलिए यहाँ देखिए, अब जो नेक्स्ट प्रोनाउन की हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑल। क्या नाम है? ऑल नाम है। ऑल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और यही हमारा क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इस बात को समझिए, ऑल जो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और ऑल ही हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने नाम सुना है क्या ये वाली बात? ऑल इज वेल, नाम सुना है आपने? ऑल इज वेल, राइट? नेक्स्ट आएंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑल आर वेल। ऑल आर वेल, इन दोनों में से कौन सुने हैं आप? ऊपर वाले सुने हैं, गुड। ये आपने और है ना, ये वाला सुना है, ठीक है। और आपने ये वाला नहीं सुना है तो सुन लीजिए आज। ठीक है, दोनों अपने आप में करेक्ट है, दोनों अपने आप में क्या है? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ऑल जो है हमारे पास एज अ सिंगल सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ऑल जो होता है वो हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सिंगुलर भी होता है और ये हमारा प्लूरल भी होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, अब एक बात और समझ, आपने पढ़ा था अवध से पहले, क्या पढ़ा था? अवध से पहले, AWDSS पढ़ा था ना आपने? तो आपने अवध से पहले पढ़ा था, ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताया था और इसमें आपने जाना था यूनाइटेड सेंस। क्या जाना था? यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस। अगर मैं बात करूं तो इस ऑल के अंदर यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस दोनों आता है। अगर यूनाइटेड सेंस आएगा तो आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट।
अगर ये डिवाइडेड सेंस होगा तो ये हमारा पुलेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ कहना है इसमें? याद आया कुछ? है ना? शाबाश। अब यहां देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और इस चीज को एग्जांपल से क्लियर करूंगा, है ना? आई, ऑल इज वेल। नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए। हो गया? सॉरी, प्लीज नोट डाउन, आई विल एक्सप्लेन। क्लियर हो गया? आइए देखिए यहाँ पे, मैंने ऑल के बारे में कहा कि ऑल जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यूनाइटेड सेंस होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, डिवाइडेड सेंस होगा प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है समझिए, है ना? ऑल इज वेल बात की जा रही है, ऑल का मतलब क्या होता है ना? हो सकता है यहाँ पे सब ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की जा रही हो, है ना? यूनाइटेड से एक साथ बात की जा रही होगी, अनकाउंटेबल नाउन, तो ऑल इज वेल अपने आप में करेक्ट है। अगर मैं ऑल आर वेल यूज करता हूं, मतलब यहाँ पे ढेर सारा लोग है, सभी लोग ठीक है। समझ में आ रहा है? सभी लोग ठीक है, सभी लोग, यहाँ पीपल की बात की जा रही है, लोगों की बात की जा रही है, ये हमारा पुलिट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है, इसलिए अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? अब आएंगे ऑल इज वेल, सब ठीक है, दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल, सब ठीक है, और जब दैट एंड्स वेल जो अच्छे से खत्म होता है, कहने का मतलब क्या होता है? जिसका अंत भला तो सब भला। कभी सुने अंत भला तो क्या हो जाएगा? सब भला हो जाता है। कोई दिक्कत है ना?
अंत भला तो सब भला। तो एक बात बताइए, ऑल यहाँ पे जो बात की जा रही है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की जा रही है, तो ऑल इज वेल, सब है ना, सब ठीक है, अगर अंत बढ़िया है तो ये भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आएंगे, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की बात है 4 एंड 5 में। ऑल हैज या ऑल हैव, तो अगर हमारे पास ये सिंगुलर हुआ तो हैज लगेगा, अगर प्लूरल हुआ तो हैव लगेगा। आप मुझे बताइए, मीटिंग में सब कोई आ चुका है, सब कोई आ चुका है मतलब यहाँ पे सारे लोग की बात की जा रही है, सारे पीपल, सारे लोग की बात की जा रही है ना। अब जब सारे लोग की बात की जा रही है, कि एक आदमी है क्या, एक मेंबर है मीटिंग में, ढेर सारे हैं, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है बताइए, प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ हैव यूज करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऑल हैव कम टू द मीटिंग, ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आएंगे, ट्रिप के लिए सारा चीज पैक हो चुका है या पैक कर लिया गया है ना। ट्रिप में जाने के लिए, ट्रिप मतलब घूमना होता है, जाने के लिए सारा चीज पैक किया जा चुका है। तो ये बताओ ऑल जो यहाँ पे है किस लिए बात की जा रही है, सारे सामान की बात की जा रही है ना। और ये एक एक होगा या एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए, एक से ज्यादा चीजों को पैक किया जा रहा है, ठीक है। ट्री पे जाने के लिए आर होगा, इसमें इज नहीं होगा। तो ऑल आर पैक्ड फॉर द ट्री, फॉर हमारा क्या है, आपको कहोगे सर प्रीपोजिशन है। अब प्रीफिन के बाद क्या इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट इसमें यूज हुआ है। अभी अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अब एक छोटी सी बात और जानना है, यहाँ देखिए स्पेशल रूल में कुछ बातें मैं आपके दिल पे लिखना चाह रहा हूँ, वो बातें क्या है इस बात को समझिए। अगर ऑल है उसके बाद कभी कभी आपको ऑल मिलेगा, अब कॉमा रहेगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा रहेगा और हेल्पिंग वर्ब रहेगा, या हाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोई इसमें ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास यहाँ पे रहेगा या ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इस तरह का कभी आपको सेंटेंस देखने को मिलता है, इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और ये इसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है, ये जो बाद में इस्तेमाल होगा इसके रूप में सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा रहेगा, है ना, सब्जेक्टिव केस रहेगा। तो कहने का मतलब ऑल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक बीच में एक सेंटेंस रहेगा, कॉमा रहेगा और हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और उसके बाद कोई सब्जेक्टिव केस रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना है, ना कि इसके अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। हाँ नहीं रहेगा क्योंकि है ना, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा यहाँ, हाँ सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस रहेगा, आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, ना कि इसके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। मैं कहूँ एक सेंटेंस बनाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ऑल कॉमा आई नीड, वो सारी चीजें जो मुझे जरूरत है, इज या आर योर सपोर्ट। आई बात समझ में। तो वे सारी चीजें जो मुझे जरूरत है वो है आपका सपोर्ट। तो आप ऑल को देख करके इज या आर इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये आई नीड है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंस है, इसके अंदर देयर इज नथिंग टू वरी। ऑल आई नीड, वे सारी चीजें जो मुझे जरूरत है वो तुम्हारा सपोर्ट है। तो मुझे बताओ सपोर्ट क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। सपोर्ट को गिन सकते हो, आज तुमने मुझे एक सपोर्ट किया है ना, आज मुझे तुमने 2 बार 2 सपोर्ट किया, सपोर्ट को नहीं गिन सकते। अब ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस इस्तेमाल करेंगे और इसमें यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई इश्यूज, शाबाश। तो आप एंड वाला चेकआउट करके आप ये इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये। आप वाटर इज लगाते हैं या वाटर आर लगाते हैं, बताइए। यस सर, बताइए। तो क्या बताइए क्या होगा, इज या आर, इज लगाते हैं, इसीलिए मैंने सपोर्ट को वाटर समझ लिया, वाटर के साथ मैंने इज लगा दिया।
ऐसे समझ लीजिए। ऑल क्लियर, शाबाश। चलिए इतना इतना नोट डाउन कीजिए प्लीज, नोट इट डाउन फास्ट। आपको ये रहा क्वेश्चन, इस सेंटेंस को बनाएगी रानी। वाज होगा, कैसे पता किया आपने? अब है क्या तो इसको देखकर बनाया आप सच में? बोलिए, आप बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर? ऑल शी फाउंड, या कॉमा लगा हुआ है, ऑल शी फाउंड वाज वर अ बैग। वाज होगा। आप जी इतना क्यों सोच रहे हैं आप रोशन? वाज होगा राइट। अब बैग यहाँ पे क्या है? सिंगल नाउन है तो वाज। Hey, talk respectfully the class. All she found was a bag because a bag was singular there, right? अगर वहां पे बैग से रहता ना तो मैं वर्ड डालता, और अभी मैंने यही चीज बताई इसमें। ऊपर से आ रहा है, गुड। आई, तो अभी आपने क्या जाना? आपने अभी ऑल के बारे में जाना। ऑल क्या है हमारा? तो आपने देखा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस इंडेफिनिट प्रोनाउन में ना इसका दो मतलब आता है। एक आपने जाना सब, दूसरा आपने जाना सभी। सब हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और ये सभी जो होता है काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन पुलरल होता है, पुलरल काउंटेबल नाउन। इसलिए इसके बाद आप ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की वजह से सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये पीसीएम की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे पी मतलब पुलरल है, पुलरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसके बाद आप ना सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद आप पुलरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके बदले कुछ लिखा हो जाने को मिल सकता है तो आप इसके बदले इट इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बदले दे यूज करेंगे आप। प्लीज कम, आइए। तो ये होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो मैंने ये कहा कि ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, सब अगर मतलब आता है तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा। सभी आ रहा है, पीसीएन पुलल काउंटेबल नाउन अगर हो जाएगा तो हमारा पुलल वर्ब हो जाएगा, और दे इस्तेमाल कीजिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बदले दे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर बार मैं नाउन को रिप्लेस करता हूँ, और नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड ही प्रोनाउन कहलाता है ना। अगर मान लीजिए अगर ऑल है, और ऑल के बाद अगर ऑल को रिप्लेस करा जाएगा, ऑल के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑल के बदले दे इस्तेमाल करेंगे। और सेंस अगर सभी है तो पुलल वर्ड, सेंस अगर सब है तो इट इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बेसिक बात थी। चलिए अब एक छोटी सी बात और करेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। वो क्या है, इस बात को समझेंगे। यहां देखिए, ऑल, सम, हाफ, क्वार्टर, है ना। ऑल, सम, हाफ, क्वार्टर, मोस्ट, ठीक है।
ऑफ लगा दे रहा हूं। जब भी इस तरह का पार्ट रहेगा, जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको कभी देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, ऑल ऑफ यू, है ना, कुछ भी, ऑल ऑफ समथिंग, और सम ऑफ, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, मोस्ट ऑफ, तो अगर यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा। अब इस बात को समझिए, कभी भी सेंटेंस के अंदर, कभी भी सेंटेंस के अंदर ऑल ऑफ के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसको देखकर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसको देख करके आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कभी भी इन सब के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे सम ऑफ वाटर, तो वाटर को देखकर इज लगाएंगे, सम ऑफ वाटर इज, है ना। अगर मैं बोलूंगा ऑल ऑफ चेयर्स, चेयर्स तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो चेयर्स है, तो आर लिखना है यहाँ पे। तो कहने का मतलब, अब एग्जांपल लेकर हम बताएंगे, आप इतना समझिए, एक दो तीन चार और ये पांच जो हमारे पास है, इसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, अगर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, है ना। ये समझ में आया? अब ये तो बात समझ में आ गई। चलो अब एक बात और समझते हैं, छोटी सी बात है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ द रोड इज या आर ब्रोकन, मतलब रोड का ज्यादातर जो भाग है, रोड का जो ज्यादातर भाग है वो टूटा हुआ है ना। तो आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बनाइए, मोस्ट ऑफ लगा है, अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना, मोस्ट ऑफ यहाँ दिखाई दे रहा है, मोस्ट ऑफ दिख रहा है आपको। मोस्ट ऑफ के बाद ये हमारा द रोड इस्तेमाल हुआ है, रोड क्या है, सिंगुलर है ना, हमारे पास सिंगुलर नाउन है, इसमें से चेकआउट कीजिए, एक रोड, दो रोड, तीन रोड, रोड को गिन सकते हैं क्या हम लोग, नहीं, तो अब तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है, तो अनकाउंटेबल में क्या सिंगुलर आ रहा है, ये समझो, ये सिंगुलर आ रहा है, एक रोड की बात की जा रही है, सिंगुलर की बात की जा रही है। तो मोस्ट ऑफ द रोड, तो क्या एक से ज्यादा है क्या, ये प्लूरल है क्या, क्योंकि इस वाले कंडीशन में ये प्लूरल हेल्पिंग को लगाना है। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा रोड के बारे में, है ना, जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के बदले इज लगाएंगे ना कि आर लगाएंगे, तो आप कहेंगे मोस्ट ऑफ द रोड इज ब्रोकन, रोड का ज्यादा से ज्यादा भाग वो ब्रोकन है, वो टूटा हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। आपने इसको देख करके आगे बनाया, समझ में आया, ठीक है। तो अभी देखा कि चलो ठीक है सर, ये जरवा वाला रोड है, मानार वाला रोड है, अगर मान लेते हैं, अगर आपने ये कहा, आपने कहा मोस्ट ऑफ द रोड्स, ये तो होता है रोड्स, रोड में ऐसा लगता है ना, लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पे बात की जा रही है किसके लिए, पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इज या आर ब्रोकन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा आर, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन और यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा था, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आप ये इसका यूज नहीं करेंगे। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत? अब आइए, काम जो होता है, काम को नहीं गिन सकते हैं। अगर मैं कहूंगा सम ऑफ द वर्क, सम ऑफ द वर्क, आप वर्क में एस नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, एस हटाइए, ठीक है, सम ऑफ द वर्क, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसका साथ सिंगल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ आर या इज, आर या इज लेफ्ट, तो आप कहोगे काम में से कुछ में, सम ऑफ द वर्क मतलब काम में से कुछ हिस्सा जो है वो करना बाकी है, लेफ्ट, एल ई एफ लेफ्ट, और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऑल को देखकर, है ना, मोस्ट को चेक करके इज आर लगा देते हैं, मोस्ट को देख करके इज आर लगाते हैं, सब को देखकर आर इज लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ के बाद जो कुछ भी रहता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने अभी आपको इसमें बताया, ठीक है। आप बताइए, एक सेंटेंस आप बनाइए, ऑल ऑफ द मिल्क इज या आर बिखरा पड़ा है, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मिल्क इज या आर, बताइए, सोचिए सोचिए,
ऑल ऑफ लगा है, द मिल्क है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब इस लगेंगे, और हटाइए, बात खत्म हो जाएगा। ये अपने आप में करेक्ट। अब लास्ट है, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। यहाँ देखिए, मच ऑफ द मनी, मनी क्या है, कौन सा नाउन है बताइए? TCN UNSCN, क्या लगता है आपको? आपने पढ़ा है, बताइए। मनी में कभी एस लगा सकते हैं? मनीज, आई हैव मनीज, तो सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर डालेंगे, है ना। इज या आर सेव्ड, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा को सेव किया गया, और मनी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आपका ये इज इस्तेमाल करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे, अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। न्यूज, न्यूज, न्यूज इज, न्यूज के साथ इज लगता है, न्यूज के लिए मैंने बता दिया स्पेशल, आप ना ऑनलाइन चेकआउट कर रहा, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आएगा वो सारी चीज मैं बता सकता, है ना। चलिए, तो आज का सेवा हम लोग यही समाप्त करेंगे, राइट। आज जो भी चीजें आपने देखा, आपने समझा, इसको जाना, राइट। ओके, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगर एक दिन भी अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएगी। जैसे कल आपने रिवीजन नहीं करा, और आज जो आपको वन का एग्जाम्पल लिया था मैंने एज ए डिफरेंट प्रोनाउन, और उसका सेंटेंस में यूज हुआ और आपको समझ नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन उसे रिवीजन करने के बाद, रिकॉल कराने के बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दी, इट मीन्स दैट योर प्रेजेंट वर्क डिपेंड्स ऑन योर पास्ट। ओके, सो वर्क हार्ड, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।